तो पश्चिम बंगाल में हालात ये हैं कि हिंदू अब डर के मारे पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि बंगाल में हिंसा के बाद तनाव है। आगजनी और बवाल के बाद मुर्शिदाबाद में इस कदर खौफ है कि काफी लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। हिंसा के डर से हिंदू नदी पार कर मालदा पहुंच गए हैं। कहीं शेल्टर होम तो कहीं स्कूल उनका ठिकाना बन गया है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। मुर्शिदाबाद जल रहा है। सूती, शमशेरगंज, जलांगी, लालगुला, धुलियान उबल रहा है। मुस्लिमों का खास तबका हिंसा पर आमादा है और निशाने पर है तो केवल हिंदू। सप्ताह भर के भीतर बंगाल, खासकर मुर्शिदाबाद से जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई, उसमें सब कुछ बर्बाद कर देने की जिद दिखाई दे रही है। आगजनी, नफरत और हिंदुओं को बंगाल से बाहर निकालने की जिद, जिसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। हिंसा के डर से हिंदू पलायन को मजबूर हैं। यही सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब छोटा छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रह के चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग। जब भी कोई जुलूस होता है शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। सारे जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। और पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। तो ये पुलिस को भी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कि ये मानने की ये तैयार है कि नहीं है कि उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। वक्फ कानून को एजेंडा बनाकर बंगाल में बवाल मचाया गया है। जानबूझकर दंगों की चिंगारी भड़काई जा रही है। हिंदुओं की हत्या हो रही है, पुलिस पीटी जा रही है। खौफ ऐसा पैदा किया जा रहा है कि हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन लोगों ने मुर्शिदाबाद से भाग के आने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि जिस तरह का वायलेंस चल रहा है मुर्शिदाबाद के अंदर, इस वायलेंस की वजह से। बात करते हैं, आप लोगों का घर कहाँ पे है? हम लोग का दुलियान मुर्शिदाबाद, दुलियान माई हॉल के उधर है, मुर्शिदाबाद पे। तो आप लोग इधर क्यों है? उधर मुस्लिम ले पूरा भांगचूर कर दिया हमारे उधर है। बम जाप बुमा टुमा सब फेंक रहा है उधर। हम लोग के उधर रह नहीं सकते हैं, बहुत पत्थर फेंक रहा है उधर, रुकने की भी जगह नहीं है हम लोग का। तो ममता की पुलिस क्या कर रही है? ममता पुलिस देख रहा है क्या कर रहा है, कुछ नहीं। इधर सबसे ज्यादा सेफ लग रहा है इधर। और इस वक्त देखिए जो हालात है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के, वो हालात बहुत ही गंभीर है। उन लोगों को घर जला दिया जा रहा है, उन लोगों का सारे चीजें लूट लिया जा रहा है। फिलहाल बंगाल की जो तस्वीर है उससे साफ है कि बवाल धार्मिक उन्माद में बदल गया। लेकिन सवाल ये कि क्या ये हंगामा और हिंसा सिर्फ वक्फ कानून के विरोध में है या फिर इसकी असली वजह कुछ और है। ममता बनर्जी का वोट बैंक का राजनीति है कि 33% मुसलमानों का 100% वोट चाहिए। 100% वोट लेने के लिए वो हिंदुओं को बलि चढ़ा रही हैं। ये ममता बनर्जी की सरकार की निकम्मियां, उनकी लापरवाही और उन सरकार की गलतियां से, अनदेखी से आज सारे बंगाल धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार की रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है और यही पूछ रहा है कि ये बंगाल है या फिर बांग्लादेश। हिंदुओं की हत्या पर सीएम योगी ने भी दीदी की सरकार को आड़े हाथों ले लिया। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। माँ,
माटी और मानुष की बात करने वाली ममता सरकार बंगाल हिंसा पर मौन है। दीदी जब भी बोलती हैं सिर्फ मुस्लिमों को भरोसा देती नजर आती हैं, लेकिन हिंदुओं की रक्षा की गारंटी वो नहीं लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा फैली हुई है उसे लेकर के ममता सरकार चौतरफा घिरी हुई है। जब बीजेपी एक तरफ मांग कर रही है कि अब वस्पा लगा दिया जाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी घेर दिया है। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी टीएमसी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन जो ढोंग करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करते जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगी। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। और इसके सुविधा किसकी होती है? टीएमसी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी को। आपको एक बात बड़ी संसद में कह रहे हैं, देखिए मैं मानता हूं दंगा हुआ होती है जहां सरकार चाहती है। कभी गोधरा में हुई थी, सरकार चाहती थी। कभी बंगाल में हो रही है, वो भी सरकार की मर्जी के अनुरूप हो रहे हैं। दंगा तभी होते हैं जब सरकार चाहते हैं, ये मान के। तो पश्चिम बंगाल में हालात ये हैं कि हिंदू अब डर के मारे पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि बंगाल में हिंसा के बाद तनाव है। आगजनी और बवाल के बाद मुर्शिदाबाद में इस कदर खौफ है कि काफी लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। हिंसा के डर से हिंदू नदी पार कर मालदा पहुंच गए हैं। कहीं शेल्टर होम तो कहीं स्कूल उनका ठिकाना बन गया है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। चाकू छुरी लेके घर में घुस घुस जाके मर रहा है। मुर्शिदाबाद जल रहा है। सूती, शमशेरगंज, जलांगी, लालगुला, धुलियान उबल रहा है। मुस्लिमों का खास तबका हिंसा पर आमादा है और निशाने पर है तो केवल हिंदू। सप्ताह भर के भीतर बंगाल, खासकर मुर्शिदाबाद से जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई, उसमें सब कुछ बर्बाद कर देने की जिद दिखाई दे रही है। आगजनी, नफरत और हिंदुओं को बंगाल से बाहर निकालने की जिद, जिसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। हिंसा के डर से हिंदू पलायन को मजबूर हैं। यही सब चोरा चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब, हम चाचा छोटा छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रह के चाकू छुरी लेके घर में घुस घुस जाके मर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? जब भी कोई जुलूस होता है शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। सारे जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए दुकान का। लूट कर लिया है, इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। और पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। तो ये पुलिस को भी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कि ये मानने की ये तैयार है कि नहीं है कि उसका